The ground, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact I for Back to Code Keen. My name is Abhijit and you're watching the third video of Zero to Hero at Django channels. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने राउट्स को रजिस्टर करा सकते हैं और routing.py नाम की फाइल और राउटिंग जो WebSocket के राउटिंग होती है वो कैसे हैंडल होती है। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल जो HTTP रिक्वेस्ट होती हैं वो कैसे हैंडल होती हैं, जो हमारी urls.py नाम की फाइल होती है वो यहाँ पे हम अपने राउट्स लिख देते हैं। लाइक जैसे कोई डोमेन का नाम हो गया स्लैश होम पे जाएगा तो ये वाला ऐप कॉल हो जाएगा। इस ऐप के अंदर जो भी ऐप्स होंगे उस हिसाब से urls.py जो होगी वो उस हिसाब से मैप हो जाएगी। लाइक अगर होम वाला ऐप कोई होम वाले राउट पे जाएगा तो होम वाले व्यूज़ पे होम वाला व्यूज़ हमारा कॉल हो जाएगा। तो वैसे ही हमें जो वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट होती है वो ये नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट से नहीं हैंडल हो पाती हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें जो पैटर्न होता है लाइक इस तरीके का होता है WS, इसका फुल फॉर्म होता है वेब सॉकेट और इस तरीके से होता है। और जो HTTP की रिक्वेस्ट होती है वो HTTPS या HTTP करके होती है। लाइक फिर हमारा डोमेन नेम और ये सब होता है। तो वैसे ही हमें उन वेब सॉकेट का जो राउटिंग टेबल होती है उन्हें हमें राउट्स में ऐड ऑन करना होता है। जैसे हम URLs पैटर्न को करते हैं तो वैसे ही हमें जो वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट होती है उनको भी रजिस्टर करना होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं routing.py। ओके, और routing.py में कि हम जो भी हमारे वेब सॉकेट के राउट्स होते हैं उन्हें हम रजिस्टर करते हैं। तो जैसे ही इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है तो वो पहले मैप होती है लाइक कौन सा रिक्वेस्ट है, उसके बाद फिर वो वाला कंज्यूमर कॉल होता है। तो वो उसके लिए हम routing.py बनाते हैं। तो उसके पहले हमें जो होते हैं उसमें कुछ चीज़ें होती हैं उनको ऐड ऑन करना होता है। लाइक प्रोटोकॉल टाइप राउटर और होता है हमारे पास URL राउटर। तो इन दोनों चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। लाइक देखो क्या होता है कि जब कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले वो प्रोटोकॉल टाइप राउटर में जाती है, उसके बाद URL राउटर में आती है। और URL राउटर जो होता है वो हमारा HTTP और वेब सॉकेट दोनों की रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेता है। लाइक राउट HTTP और टाइप्स ऑफ कनेक्शन भी है HTTP पाथ, इन चीज़ों को हमें ऐड करना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं अपनी ASGI वाली फाइल में और वहाँ पे WS पैटर्न्स नाम से अभी हम एक routing.py नाम की अलग एक फ़ाइल नहीं बनाएंगे, हम इसी के अंदर WS पैटर्न नाम से एक डिक्शनरी बना लेंगे और उसको हम ऐड ऑन करेंगे। तो लिखते हैं WS पैटर्न नाम से हमने एक डिक्शनरी बना ली। ठीक है, इसी के अंदर अपने सारे राउट्स को ऐड ऑन करेंगे। अब हमें पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, ये Django URL राउटर और प्रोटोकॉल टाइप राउटर। तो उनको हम कॉपी कर लेते हैं, है ना। इनको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट ऑन कर देते हैं और हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन नाम से वेरिएबल बना देते हैं। एप्लीकेशन इक्वल टू इसमें हम सबसे पहले पास करेंगे अपने टॉप लेवल का लाइक प्रोटोकॉल टाइप राउटर। उसके बाद जो भी हमारी डिक्शनरी होगी उसको हम पास कर देंगे। उसके बाद में जो ये रिक्वेस्ट होगी वो हमारी वेब सॉकेट की होंगी। जो वेब सॉकेट के जो भी पाथ आएंगे वो इस वाली की डिक्शनरी से हैंडल होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पास कर देते हैं कि अपना URL राउटर और उसके पास हमारी जो WS पैटर्न हो गया। तो ये हमारा एक तरीके का फंक्शनैलिटी बन गई कि लाइक जो भी वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट आएंगी वो सबसे पहले URL राउटर यानी कि ये मैप कर देगा। ये जो इस जो लिस्ट जो डिक्शनरी है सॉरी जो लिस्ट है इस लिस्ट को वो URL राउटिंग टेबल में रजिस्टर कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट आएगी वेब सॉकेट वाली वो इस पैटर्न के हिसाब से देखी जाएगी। अब हम इसमें जो भी रिक्वेस्ट लिखेंगे लाइक सपोज दैट अगर मैं कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे इस तरीके के जो URLs हो गए इनको हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने Django चैनल्स पाथ। तो पाथ के लिए इंपोर्ट करते हैं यहाँ से फ्रॉम Django.url इंपोर्ट पाथ और यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। लाइक अब हम यहाँ पे पाथ लिख सकते हैं। तो पाथ के लिए हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं लाइक जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो जो भी हमारे पाथ का नाम होगा लाइक सपोज दैट टेस्ट नाम से हमारा पाथ है और जो कॉल करेगा लाइक consumers.py। तो हमें बनाना पड़ेगा क्या consumers.py नाम से। तो इसको भी बना देते हैं और consumers.py मैंने जैसे कि पहले बताया ये एक तरीके का व्यूज़ ही हो गया जो तुम्हारे वेब सॉकेट को हैंडल करेगा। और ये तुम्हारा स्टेटलेस नहीं होता, इसमें स्टेट हमेशा बनी रहती है। और जो तुम्हारे जो नॉर्मल Django के व्यूज़ होते हैं उनमें वो स्टेटलेस होते हैं। मतलब कि एक बार जैसी रिक्वेस्ट तुम्हारी पूरी होगी तो वो भूल जाएगा कि तुम कौन थे, है ना। जो भी HTTP लाइक जो टेम्पलेट और जो भी डेटा तुम्हें देना होगा वो भेज करके तुम्हें भूल जाएगा। और ये लेकिन जो SGI जब वेब सॉकेट वाले होते हैं वो कनेक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब उनमें कनेक्शन बना रहता है। ओके, तो अब हमारा कंज्यूमर बन गया है। अब हम चलते हैं अपने consumers.py में और कोई कंज्यूमर्स लाइक पेस्ट करते हैं।
तो कंज्यूमर्स जो क्लासेस होती हैं वो इनहेरिट करती हैं वेब सॉकेट में, वेब सॉकेट से। तो बहुत सारे वेब सॉकेट्स होते हैं। चलते हैं अपनी इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। ये रहा कंज्यूमर्स। तो लाइक वेब सॉकेट होता है, एसिंक वेब सॉकेट होता है, बहुत सारे वेब सॉकेट्स होते हैं। लाइक देखो एसिंक कंज्यूमर, इस तरीके के कंज्यूमर्स होते हैं। तो हम मेजरली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना वेब सॉकेट कंज्यूमर्स से। ये हमारा वेब सॉकेट कंज्यूमर, इसको हम उठाएंगे और इससे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एक एक क्लास बना लेते हैं टेस्ट कंज्यूमर नाम से, जो टेस्ट करेगा और ये क्लास इनहेरिट करेगी क्या, वेब सॉकेट कंज्यूमर में। अब इसके अंदर वेब सॉकेट कंज्यूमर के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। लाइक कनेक्शन का, जब कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी वेब सॉकेट वाली तब ये मेथड कॉल होगा, ठीक। जब उसके बाद कनेक्शन रिसीव हो जाएगी तब ये होगा, ऐसे डिस्कनेक्ट भी हो जाएगी तो ये वाला मेथड कॉल होगा। तो अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, तो उन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं ताकि उनमें कनेक्शन हो जाए। अब क्या करते हैं, सपोज दैट मैंने ये क्लास बनाई तो इसके अंदर मुझे मेथड लिखने पड़ेंगे क्या, डेफ कनेक्ट नाम से, और ये सेल्फ लेगा और यहाँ पे अभी हम पास कर देते हैं। और इसके अंदर हमारे पास मेथड होते हैं क्या, रिसीव वाले, सेल्फ ले लिया, पास कर दिया। और इसके अंदर एक मेथड होता है क्या, डेफ डिस्कनेक्ट वाला, सेल्फ और पास। तो ये तीन तरीके के मेथड हो गए। कनेक्ट, जब कनेक्ट होगा, रिसीव होगा, सेंड होगा। और हम यहाँ पे अपने कस्टम मेथड भी बना लेते हैं। लाइक जब रिसीव हुआ तब उसको कोई डेटा सेंड करना हुआ तो उसने इस वाले मेथड को कॉल करके डेटा सेंड कर दिया। और चैनल्स के अंदर ग्रुप होते हैं। लाइक जब हमें डेटा बहुत सारे लोगों को ब्रॉडकास्ट करना होता है ना, जैसे 50 लोग हैं, 50 लोग को हमें डेटा बैकएंड से फ्रंट एंड में भेजना होगा तो हम ब्रॉडकास्ट यूज़ करते हैं। उसमें ब्रॉडकास्ट एक तरीके का ग्रुप हो गया, मतलब ग्रुप में जब हमें डेटा भेजना होता है तो हम ग्रुप्स यूज़ करते हैं और ग्रुप्स ही तुम्हारे ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इनफ है ये, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब उस वीडियो में हम लोग ये करेंगे कि इसके अंदर अपना लॉजिक लिखेंगे और वेब सॉकेट किंग से हम अपनी वो टेस्टिंग करेंगे कि जो हमने कनेक्शन बनाया है वेब सॉकेट वाला वो चल रहा है कि नहीं। तो ये एंटायर द प्रोजेक्ट हम यूज़ करेंगे वेब सॉकेट किंग। जैसे हम नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट या APIs बनाते हैं उसके लिए पोस्टमैन यूज़ करते हैं, वैसे ही वेब सॉकेट हो गया जो तुम्हारी वेब सॉकेट रिक्वेस्ट को टेस्ट करने के लिए हो गया। लाइक जो भी हम यहाँ पे पाथ जैसे डालेंगे, लाइक मैंने जो ये ऐप बनाया था पिज़्ज़ा वाला, उसके लिए मैं इसको टेस्ट कर रहा था, तो वैसे ही हम यूज़ करेंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।